हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई है। 250 नंबर तक के छात्रों को मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब गाइस किस तरीके से मिल सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सब आज मैं आपको रियलिटी बताने वाली हूँ। नीट 2021 राउंड की 100% ड्यू रहेगा आपका। तो गाइस इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपका एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, एडमिशन, काउंसलिंग से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए गाइज, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 250 मार्क्स के छात्रों को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अब देखिए, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम दिया जाएगा। आफ्टर दैट रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आएगी, और जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी, पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आएगी। तो जो फाइनल आंसर की होगी उसको फाइनल माना जाएगा एनटीए के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के अंदर आपके टोटल स्कोर कितने बने हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आया है, ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा डेटा आपको स्कोर कार्ड के अंदर मिल जाएगा। और जब रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी गाइज। अब किस तरीके से आप ये बोल सकते हैं जैसे 250 मार्क्स के छात्रों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसे मिल सकता है। तो गाइज, काउंसलिंग में सबसे पहले राउंड 1 की काउंसलिंग होती है। जो 250, 300, 400 मार्क्स वाले स्टूडेंट को बिल्कुल भूल जाना है कि राउंड 1 की काउंसलिंग में उनका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका 15% रिजर्वेशन होता है, जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं काउंसलिंग 1 में, राउंड 1 में उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब राउंड 2 के अंदर जो काउंसलिंग 1 राउंड 1 की जो कट ऑफ गई थी, उससे कम कट ऑफ राउंड 2 की जाती है। अब राउंड 2 के अंदर भी इतने कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा। अब आप बोलेंगे तो फिर एडमिशन कब होगा। तो गाइज, एडमिशन होता है मॉप अप राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अगर नीट 2020 की बात करें तो कट ऑफ तो काफ़ी हाई गई थी राउंड 1 एंड राउंड 2 की। लेकिन गाइज, एक बार आप मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो डेटा है उसको उठाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जो मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है वो कॉलेज टू कॉलेज होता है, और वहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस होना ज़रूरी है। और जितनी नंबर ऑफ सीट वहाँ वैकेंट होती है, उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के जो टाइम टेबल जो उनका होता है वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं, उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर आपको मिल सकता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स करते नहीं है कि एक एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देखें, या फिर जो उनका बोर्ड लगा होता है वहाँ पर जाके देखें। ऐसा नहीं होता कॉलेज टू कॉलेज। तो गाइस, जो स्टूडेंट जाकर देख लेता है उनका कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 2020 के अंदर 250 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन हुआ है। अब गवर्नमेंट कॉलेज कैसे पॉसिबल है, अब आपका यहाँ ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है। तो गाइस, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, राउंड 1 और राउंड 2 की जब काउंसलिंग होती है, कॉलेज जब स्टूडेंट्स को अलॉट होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज उनको अलॉट होते हैं उन कॉलेज से वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो उस सीट को छोड़ देते हैं या फिर ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो जैसे ही सीट वैकेंट होती है, वो सीट जो वैकेंट होती है वो मॉप अप राउंड में, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर गाइज ऐड की जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट होगी तो गवर्नमेंट सीट वैकेंट हो जाएगी। प्राइवेट की अगर सीट स्टूडेंट ने छोड़ी है तो प्राइवेट कॉलेज की सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो सीट्स होती है वो राउंड 1 और राउंड 2 की वैकेंट छोड़ी हुई सीट होती है। जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होते या किसी भी रीजन से उनको वो छोड़ना पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंट उनका कंप्लीट नहीं होता, कुछ भी रीजन हो, उसकी वजह से अगर उनको छोड़ना पड़ता है तो वही सीट उनके अंदर ऐड हो जाती है। और क्या होता है कि काफ़ी
सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको एक मौका और दिया जाता है। तो जब वो क्योंकि हर काउंसलिंग की फ़ी होती है, तो जब वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं जिनने एक बार भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया काउंसलिंग में, वो मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कम मार्क्स में भी वो अपना एडमिशन पा लेते हैं। ठीक है गाइस, तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है फाइनल, वो क्या काउंसलिंग प्रोसेस है तो देखिए, रिजल्ट आने के बाद जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले राउंड 1 काउंसलिंग होती है, जिसमें जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, उनको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। आफ्टर दैट गाइज राउंड 2 की काउंसलिंग होती है। राउंड 2 की काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो राउंड 1 के कंपेयर में कम जाती है। उसके बाद आता है आपका मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको अलॉट हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो काफ़ी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। तो गाइस, जब आपका रिजल्ट आ जाए, जब आप पार्टिसिपेट करें, आपके मार्क्स कम हो, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, सीट्स के अकॉर्डिंग पूरा आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अगर आपके कम मार्क्स बनते हैं तो गाइस मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर तो कॉलेजेस के अंदर आपको जाकर देखना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड पर आपको देखना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है या नहीं है, और कितने मार्क्स तक वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। ठीक है गाइस, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू गाइस।